वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। और जैसा कि आप लोगों को खबर मिल गई होगी कि आरआरबी का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम और आरआरसी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये कुछ मीडिया के आउटलेट्स की ये रिपोर्ट्स हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये ऑफिशियल ये जो नोटिस है जो मेरे पास आ गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ और ये हिंदुस्तान, है ना। इनका और भी न्यूज़ है ना, उनके थे लेकिन मैंने ये हिंदी वाले लिए हैं। इन्होंने बोला है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम विरोध के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं पर लगाई रोक, शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो ठीक है, वो जो कमेटी बनाई है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो इसका 14-15 जनवरी को रिजल्ट आया था एनटीपीसी का, तो उसको लेके बवाल हो रहा था यूपी और बिहार में। यूपी और बिहार में जो बवाल हो रहा था, ट्रेनें रोक दी गई थी और आज पूरा ऑल इंडिया ट्रेन रोको अभियान ऐसा कुछ था। तो उसके मद्देनज़र इन्होंने एक नोटिस जारी किया है रेलवे ने। ये है कि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स बाय आरआरबीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी, एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। इस पर मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। A high power committee has been formed to look into the concern and doubts raised by candidates in regards to result of फर्स्ट स्टेज सीबीटी। मतलब कि एक कमेटी बनाई गई है जो भी बच्चों के डाउट कंसर्न है सीबीटी 1 के रिजल्ट के लिए, है ना। और जो इसका ये नंबर दे के रखा है जो कि 14-15 जनवरी को रिलीज किया गया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कमेटी में कितने लोग होंगे? दीपक पीटर चेयरपर्सन है ये, या फिर और प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन रेलवे बोर्ड के। दूसरे हैं राजीव गांधी, ये हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरआरबी के। और तीसरे 3 यहाँ पे अपने ये हैं आदित्य कुमार, ये भी चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं वेस्टर्न रेलवे के। मतलब ये 3 तो हाई लेवल के अधिकारी हैं, ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड अधिकारी हैं। बाकी ये 2 चेयरपर्सन हैं, एक आरआरबी चेन्नई के हैं जो कि नोडल एजेंसी है एनटीपीसी की, है ना। और एक मुकेश गुप्ता हैं चेयरपर्सन आरआरबी भोपाल जो कि नोडल एजेंसी है ग्रुप डी की, है ना। ग्रुप डी की जो नोडल एजेंसी है, मतलब कि ग्रुप डी एग्ज़ाम और एनटीपीसी एग्ज़ाम दोनों के जो नोडल एजेंसी हैं चेन्नई और भोपाल, तो इनके चेयरपर्सन लिए हैं। और बाकी ये 3 मिनिस्ट्री के आदमी हैं, मतलब रेलवे के जो हाई लेवल अधिकारी हैं वो हैं। तो ये 5 की एक कमेटी बनी है। द कमेटी विल गो ऑन द फॉलोइंग इश्यूज रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड अपनी रिकमेंडेशन देगी कमेटी। तो इन्होंने ये 2 इशू हैं। पहला तो यही कि जो सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो मेथडोलॉजी यूज़ करी गई है वो उस पर, है ना, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की हैं सीबीटी 2 के लिए। लेकिन इन्होंने बोला है कि विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब अभी जिनका नाम आ चुका है चाहे वो जितनी भी पोस्ट के लिए आया हुआ है उनको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। बस संभावनाएं देखेंगे कि नए कैंडिडेट इसके अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज 2 सेकेंड स्टेज सीबीटी इन आरआरसी। मतलब कि जो कुल मिला के बात ये है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एक सेकेंड, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें जो सीबीटी 2 लेके आया था इन लोगों ने, तो इन दोनों चीज़ों पे बवाल काट रहे हैं लोग, है ना। तो उसका ये देखेंगे कि भाई ये सही है या गलत है, क्या है, इन पर ये लोग अपने जवाब देंगे, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है ना, उसकी जो भी मेथडोलॉजी यूज़ हुई है, जो भी उन्होंने किया है कि छात्रों का कहना है कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट लो, पर इन्होंने 7 लाख रोल नंबर लिए थे। तो वही सब इनको देखना है। पर इनका यहाँ पे ये भी बोला है कि विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग, और उनको तो अफेक्ट पड़ना भी नहीं है क्योंकि उनके तो नंबर ही इतने अच्छे हैं, तभी तो वो आए हुए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी इन आरआरसी 1 यानी कि ग्रुप डी, इन दोनों कंसर्न पे ये कमेटी होगी। अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे अपने सजेशंस और ये सब मेल कर सकते हैं। ये है rrbcommittee@railnet.gov.in। इस ईमेल पे आप लोग अपने कंसर्न भी भेज सकते हैं, जो भी आपकी ग्रीवेंस वगैरह हैं, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने ये बोल दिया है कि इन व्यू ऑफ द अबव
जो सेकंड स्टेज CBT है जो 15 से स्टार्ट होने वाला था, और जो 23 फरवरी से जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था वो हो चुके हैं पोस्टपोन। ठीक है ना, वो पोस्टपोन हो गए हैं। चलो भाई, ये तो होता ही रहेगा, अपने इंडिया में यही होता है और क्या होगा। आज गणतंत्र दिवस है। चलो ठीक है भाई, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरा भी एग्ज़ाम था, NTPC का एग्ज़ाम था भाई, पढ़ाई कर रहा था मैं भी। CBT 2 का एग्ज़ाम था, 96 मार्क्स थे मेरे। पर क्या करें, 3 साल इंतज़ार किया है, 2-3 साल और कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे और क्या करेंगे। चलो ठीक है ना। वही है, अब ये कमेटी बन गई हैं, अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ पे। कमेटी बन गई, अब ये कमेटी कब बैठक लेगी, कोरोना वोरोना के कारण बैठकें भी नहीं करेंगे, भगवान जाने कब इनकी बैठक होगी, कब इनकी रिकमेंडेशन आएंगी, अब नई डेट्स कब आएंगी, ये तो अब ऊपर वाले के ही हाथ में है, तो अब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, इन्फॉर्मेशन दे दी, जो भी होगा अब इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो फ़िलहाल यही है कि एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं कैंसिल, है ना, कमेटी बन गई हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इनको उस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। भाई मेरा थोड़ा सा काम कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना। मैं आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी ही देता हूँ, कोई फालतू की जानकारी कभी देता नहीं हूँ। इसके अलावा मैं बहुत कुछ स्टडी से रिलेटेड भी वीडियोस यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम।